हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ देबोलीना। आज मैं फिर से आ गई और एक पिका कार्ड रीडिंग वीडियो लेके। आज मेरा वीडियो का टॉपिक है कि देयर करेंट फीलिंग्स और लव मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, आपका पार्टनर, आपका स्पाउस, जो भी हो, जिनके बारे में आपका क्रश हो, आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, तो और क्या मैसेज वो आपको देना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, 2, 3। हमेशा की तरह पाइल 1 में है ये ब्लू कलर का डॉल, पाइल 2 में है पर्पल कलर का डॉल, पाइल 3 में है ये रेड कलर का डॉल। ओके, तो आपको कोई मनपसंद एक पाइल चूज़ कर लेना है। आप नंबर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आपका मर्ज़ी। आपको जो पाइल अट्रैक्ट करता है आप चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। और कीप इट माइंड, जनरल रीडिंग होता है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। अगर अच्छे से रेजोनेट करे आप इसे गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी लिखा हुआ है, ईमेल के थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ये पेड रीडिंग होता है। ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हाय गाइस, पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का डॉल चूज़ किया है, ये है आप लोगों के कार्ड्स। पहले बता दूँ, 10 में से द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, 7 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स रिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स रिवर्स। ओरेकल में से अट्रैक्शन, लव योरसेल्फ फर्स्ट, healing family issues, express your love, take action, no need to worry, there's something better, listen to your intuition। और ये कुछ मैसेजेस है, लास्ट में देखूंगी। तो आप या आपका पार्टनर एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकन हो सकते हैं सनशाइन या मूनशाइन में। ओके, तो अब स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे जो पहले दिखाई दे रहा है कि उनके फीलिंग्स, तो आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन ऑलरेडी हो चुका है, एक पेनफुल सेपरेशन। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर चुका है, आपसे बात नहीं कर रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या मतलब कल्चरल रिलीजियन डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंट कम्युनिटी का। इसके वजह से भी हो सकता है कि फैमिली इशू, जो भी हो, फैमिली इश्यूज है आप दोनों के बीच में। फैमिली इशू मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों के ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा और फैमिली इशू मुझे स्ट्रांग दिख रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोग आप में से किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, जिसका बच्चे भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन इशू हो सकते हैं, या आप मैरिड हो, आपके बच्चे हो, आप एक टॉक्सिक मैरिज में हो, या अगर वो मैरिड है वो एक टॉक्सिक मैरिज में है, या ऐसा भी हो सकता है आप अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है फ़िलहाल के लिए। हो सकता है आपका स्पाउस फ़िलहाल सेपरेशन में है, या काम की वजह से या किसी और वजह से आपसे दूर रहते हैं। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों के बच्चे भी हो, तो बहुत ज़्यादा आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। फैमिली इश्यूज़ की वजह से हो सकते हैं, मतलब ससुराल की वजह से, या आप दोनों पे ही कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आप दोनों में। तो एक ब्लॉकेज दिख रहा है, रुकावट है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक्सप्रेस योर लव, तो डेफिनेटली कोई यहाँ पे लव एक्सप्रेस करने में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि वो वजह कुछ भी हो, ओके, वजह कुछ भी हो, वो शायद सोच लिया था कि आप दोनों के फ्यूचर नहीं हो सकता है एक साथ, या आगे नहीं बढ़ सकते। अट्रैक्शन, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। और मुझे लग रहा है कि अब वो खुद को, आप दोनों का ही हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप दोनों एक हील करने की कोशिश कर रहे हो खुद को। और टेक एक्शन, किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है और वो एक्शन अभी तक नहीं ले रहा है, क्योंकि एक्सप्रेस योर लव, लव एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत हो रहा है। तो यही प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से शायद सेपरेशन में हो आप लोग। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि
अगर आप शादीशुदा किसी पर्सन से भी डील कर रहे हो तो भी फैमिली इश्यूज जैसे चलता है आपको पता ही होगा वैसा है। तो फिलहाल आपको बोला जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए और पहले आपके बारे में सोचिए। फिलहाल जो टाइम चल रहा है आपका बुरा टाइम, आप खुद के बारे में सोचिए, खुद को लव दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए। ओके, आई नो आप उससे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी मुझे यही लग रहा है। और आप में से कुछ लोगों का ये पर आपका क्रश भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप दोनों का रिलेशनशिप उतना आगे नहीं बढ़ा अभी तक, लेकिन आप चाहते हो आगे बढ़े आप दोनों का रिलेशनशिप, लेकिन उसको शायद कन्फ्यूजन है कि वो आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए, कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है। वो भी हो सकता है आप खुद भी, अगर आपका क्रश है, ये आपका रिलेशनशिप अभी भी उतना बना नहीं है, तो आप लव एक्सप्रेस करने में डर रहे हो या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसलिए बोला टेक एक्शन। अगर आप ऐसी बातें हैं आप एक्सप्रेस कर दीजिए, एक्शन लेना चाहिए, टेक एक्शन। और अगर उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली उसको भी एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो अभी भी ले नहीं पा रहा है, वो थोड़ा कन्फ्यूजन में है। अट्रैक्शन तो बहुत है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये प्यार है या नहीं ये समझने के लिए उसे टाइम चाहिए, उसको समझ नहीं आ रहा है अभी भी। ठीक है, तो फिलहाल जो आप टेंशन में हो, प्लीज़ नो नीड टू वरी। यूनिवर्स बोल रहा है यहाँ पे टेंशन लेने वाली, वरीड होने वाली कोई भी कुछ भी नहीं है। ओके, आप पहले खुद के बारे में सोचिए, आप खुद के वैल्यू करना सीखिए, तो ही कोई दूसरा आपके वैल्यू कर पाएगा। ओके, और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको क्या बताता है। ओके, आप पहले ये सोचिए आपका इंट्यूशन आपको क्या, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपका इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए। आपका इंट्यूशन क्या बता रहा है कि क्या हो सकता है आगे, उस हिसाब से आप चलिए। देयर समथिंग बेटर। ओके, और अगर आपका क्रश है, ये कुछ लोगों के लिए आपको ये भाव नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए, क्योंकि हो सकता है तब इससे भी बेहतर कोई है आपकी लाइफ में। या कुछ लोगों के लिए ऐसा, देयर समथिंग बेटर, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है आपका एक रिलेशनशिप टूट चुका है, आप वहाँ से मूव ऑन हो चुके हो, बहुत दिक्कत हुआ, तब प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम फेस किया, बहुत पेनफुल टाइम गया आप दोनों का, मतलब आपका, तो फिर आपका कोई और क्रश आप इसलिए आप एक्सप्रेस करने में डर रहे हो, या अगर आप एक्सप्रेस कर भी चुके हो तो वो आपको शायद भाव नहीं दे रहा है या एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कुछ आधे बातें बताता है आपको कि वो आपको पसंद करता है और फिर भी ना भी करता है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो आप देयर समथिंग बेटर। ओके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और अगर ये आपका ऑलरेडी लवर है, आपका पार्टनर है, आपसे सेपरेशन में है, ब्रेक हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो तब मैं बोल सकती हूँ आगे फ्यूचर है आपके साथ उसका। ओके, आगे फ्यूचर है, लेकिन वो पर्सन अभी भी एक्शन नहीं ले रहा है। एक्शन लेना चाहिए, एक्सप्रेस करने में उसको दिक्कत है, जो मैं बोल रही थी, जो इश्यूज चाहे जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है वो अपने करियर पे फोकस करना चाह रहे हैं, मनी पे, फाइनेंस पे फोकस करना चाह रहे हैं। अगर उसका ऐसा कुछ इश्यूज है तो फ़िलहाल वो काम पे खुद को बिज़ी रख रहे हैं, इस सब मतलब प्रॉब्लम को भूलने के लिए खुद को काम पे ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रख रहा है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो अगर एफर्ट नहीं दिया था आपके रिलेशनशिप में, आपके लिए एक्शन नहीं उठाया था या रिस्क नहीं उठाया था, तो आगे वो एक्शन लेगा, एक्सप्रेस करेगा। ओके, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जल्दी वो लेगा। 7 ऑफ वांड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली वो आगे एफोर्ट देगा इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, क्योंकि उसको रियलाइजेशन हो रहा है शायद अभी से ही कि आप उनके लिए खुशी हो और हैप्पीनेस हो, तो डेफिनेटली वो इस सिचुएशन से निकल के, जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, ऑब्स्टिकल है, उसको हील करके वो आपके पास आएगा और वो रिकन्सिलिएशन करना चाहेगा।
वो आना चाहते हैं, मुझे लग रहा है, जो वो रिकन्सिलेशन करना भी चाहते हैं। और 4 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, जो आप, लेकिन आप दोनों की यूनियन में बहुत ज़्यादा रुकावट आएगा, और या ऑलरेडी चल रहा है, आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा रुकावट है, लेकिन एट लास्ट आप दोनों एक होंगे, मुझे लग रहा है, क्योंकि द सन कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो में। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक होंगे, हैप्पीनेस आपके लाइफ में फिर से लौट के आएगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जो लोग आप सोच रहे ये आपको भाव नहीं दे रहा, आपका क्रश है, तो आप इस सिचुएशन से आज, अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन क्या बताते हैं, अगर आपका इंट्यूशन ये बता रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है, या ये आपके लिए उस तरीके से इमोशन नहीं है आपके लिए, रिलेशनशिप ऐसा खुद से वो दिल से वैसा सोच नहीं पा रहे, तो देयर समथिंग बेटर। आप इस मुश्किल सिचुएशन से खुद को निकालिए, आगे कोई बेहतर आपके लिए होगा। ओके, द सन, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ओके, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। ओके, तो यही है सिचुएशन। और मुझे जो लग रहा है कि वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो भी हो, आपका अगर लवर है तो डेफिनेटली आगे वो एक्शन लेगा आपके लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है आपका शादी या एंगेजमेंट पोस्टपोन हुआ है या कैंसिल हुआ है पहले किसी और के साथ या इस लवर के साथ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो जो भी हो, मुझे लग रहा है, और अगर आप अपने स्पाउस के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो तो डोंट वरी, आगे बेहतर होगा। फिलहाल थोड़ा मुश्किल सिचुएशन मुझे दिख रहा है, लेकिन आगे द सन, हैप्पीनेस होगा, आप दोनों अलग नहीं होंगे, आप दोनों की यूनियन हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो मैसेज देख लेते हैं। यू मे बी मूव्ड ऑन बट आई स्टिल स्टक ऑन यू। देखिए, वो सोच रहा है आपके बारे में, हो सकता है आप दोनों, जो मैंने बोली, सेपरेशन में हो और वो सोच रहा है, और उसको शायद लग रहा है, आप में से कुछ लोग हो सकता है सिर्फ मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है आपने बहुत कुछ सह लिया और अब आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप मूव ऑन हो जाना चाहते हैं। या ऐसा भी हो सकता है उसको लगता है कि आप मूव ऑन हो गए हो, तो वो ये बताना चाहते हैं कि अभी भी वो स्टक है, वो आपको भूले नहीं है। ये देखिए, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, जो मैंने बोली, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप आगे उतना बड़ा नहीं है, आपका क्रश हो सकते हैं, या आपका फ्रेंड जोन में हो सकता है, या कुछ लोग डेफिनेटली आपको फ्रेंड जोन में, कुछ लोगों के लिए ये है कि आपका जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी वो आपको ऐसा बताया है, ऐसा हो सकता है कि आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, लेकिन ऐसा सच में है नहीं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको फ्रेंड जोन में ही रखा है। आई ऑटोमेटिकली स्माइल व्हेन आई सी यू। हाँ, तो डेफिनेटली उसके जो वो मतलब अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, ये तो मुझे समझ में आ ही गया कि वो जब भी आपको देखते हैं उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं वो आपको। ये देखिए, आई एम कमिंग बैक, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। अगर आपका लवर्स है, डेफिनेटली आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और पूछिए, सोचिए आप कौन सा सिचुएशन में है। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पे बताई, तो आप जो भी सिचुएशन में हो, आप इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और सोचिए कौन सा सिचुएशन में आप हैं, और वो आपको बताना चाहते हैं आई एम कमिंग बैक, वो वापस आ रहे हैं गाइस। ओके, सो डोंट वरी। ओके, बहुत पॉजिटिव आया। ओके, तो यही था गाइस पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने भी ये पर्पल कलर का डॉल चूज़ किया है, ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस रिवर्स, द हर्मिट रिवर्स, द मैजिशियन, जजमेंट। टैरो में से, ओरेकल में से, फ्लर्ट, मेक द एफर्ट, पैशन, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, चूज अ न्यू डायरेक्शन, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यस, और कुछ मैसेजेस है, मैं लास्ट में देखूंगी। तो आप लोग, आप या आपका पार्टनर, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, एरीज हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बता दी ऑलरेडी। ओके, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में।
तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि आप फिलहाल शायद सेपरेशन में हो आप अपने पार्टनर के साथ, लेकिन आप दोनों पे प्यार तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के दिल में बहुत फीलिंग्स है आपके लिए, रोमांटिक फीलिंग्स है, पैशन, बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन है, ये पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपका पर्सन कुछ लोगों के लिए थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है, एक्सप्रेस उतना नहीं कर पाते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो आगे नहीं झुकेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कुछ डोमिनेटिंग प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम हो चुका है इसके पहले कि वो थोड़ा कंट्रोलिंग होता है या डोमिनेटिंग होता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन प्यार है गाइस। ओके, तो द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, तो वो खुल के आपको एक्सप्रेस उतना ज़्यादा नहीं करता था। हर्मिट भी रिवर्स है, लेकिन आप दोनों सेपरेशन में जाके इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो क्या किया है, वो अगर कुछ गलती किया है तो वो रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन उसको वो थोड़ा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसका नेचर थोड़ा यही है, तो इसलिए वो थोड़ा दिक्कत है अब दोनों का यूनियन में हो रहा है फिलहाल। ओके, द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, तो डेफिनेटली वो इमोशनली वो अनअवेलेबल है, जो है कि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद को एक शिल के अंदर रखता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके दिल में जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाते हैं। ओके, तो फ्लर्ट, तो आपको शायद लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट किया है, शायद उसने आपको उतना ज़्यादा, कभी कभी आपको लगने लगता है कि अरे ये तो मेरे साथ मुझे उतना सीरियसली लिया ही नहीं है, तो इसलिए वो मुझे छोड़ के जा सकता है, वो तो मुझे सीरियसली लिया नहीं है, तो ऐसा एक सिचुएशन है। तो और हो सकता है आप में से कोई आप हो या आपका पार्टनर हो या आप दोनों ही हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अपना इंट्यूशन को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल क्या चल रहा है उनके दिल में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहा है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स सिग्नल्स और साइंस आपको भेज रहा है, आपको वो थोड़ा फॉलो करना चाहिए, इग्नोर मत कीजिए, अपना इंट्यूशन को ब्लॉक मत कीजिए। आप बहुत ज़्यादा आपका आप दोनों के बीच स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो ये देखिए यूनिवर्स सिग्नल एंजल आपके सपोर्ट में है, तो आप अपना इंट्यूशन को प्लीज़ फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा और आपका पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उसने शायद पहले आपके साथ शुरुआत में सोचा था, ऐसा मतलब लाइटली बात किया होगा, या इसके पहले वो कभी किसी के साथ उतना सीरियस नहीं था रिलेशनशिप में, तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। ओके, तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो शायद आप दोनों का गाइडेंस का ज़रूरत है, आपको या आपका पार्टनर को या आपको दोनों को। तो डेफिनेटली आपको कोई और मदद कर सकता है, जिसको भी आप ट्रस्ट कर सकते हो, आपका करीबी हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव में से हो, जो भी हो, आप उसका मदद ले सकते हैं, या आपका पार्टनर भी हो सकता है किसी और का मदद ले जो उसे समझा सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एफर्ट डालने की ज़रूरत है, जो कि एफर्ट ये पर्सन अभी भी डाल नहीं पा रहे हैं, तो क्योंकि उसको अभी भी कन्फ्यूजन है, ये उसका दिमाग का मतलब उसका थॉट्स का प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि मेक द एफर्ट, वो इस चीज़ का मतलब फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो फ़िलहाल शायद एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन आगे बहुत जल्दी वो एक्शन लेगा और एफर्ट डालेगा इस रिलेशनशिप में। नाइट ऑफ कप्स, वो एक स्टेबल ऑफर लेके आपके पास आएगा। अगर बात नहीं हो रहा है, जजमेंट, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, वो आपको कॉल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन होगा। द मैजिशियन, एक मिराकल, अचानक एक बदलाव आप महसूस करेंगे, आप नोटिस करेंगे, जो आपने शायद सोचा होगा इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा। एक मैजिक की तरह सब कुछ चेंज होगा, मुझे लग रहा है अचानक आपको देखने को मिलेगा। ओके,
तो द मैजिशियन, आपके अभी भी इतना बुरा सिचुएशन मुझे नहीं लगता पाइल 2 के व्यूअर्स है आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है लेकिन अभी भी मुझे नहीं लगता उतना प्रॉब्लम है। तो वो डेफिनेटली आपका पार्टनर खुद को शेल से निकालेगा, जो वो खुद को ऐसे कवर करके रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते, वो ऐसे निकलेगा, एक्सप्रेस करेगा और आप देख पाएंगे एक चेंज उस पर्सन पे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपके कंट्रोल में सब कुछ है, अभी भी इतना भी बुरे टाइम नहीं आया है। तो ओके, सो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यस डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा, मुझे लग रहा है विद इन द, वो वापस आना चाहते हैं। अगर उसका करंट फीलिंग्स बताओ तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए कुछ हफ्ते में ये वापस आ सकते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि ये पर्सन अभी सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है क्या किया जाए, या कोई नया एक डायरेक्शन आपके लिए खुलेगा। मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ ही खुलेगा, लेकिन एक द मैजिशियन जो मैंने बताया, अचानक एक चेंज आप देख पाएंगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन, एक नया डायरेक्शन खुलेगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, तो अब मैं मैसेज देख लेती हूँ। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये देखिए वो आपको मिस कर रहा है और वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, वो सोचना बंद नहीं कर पा रही है। आई विल कॉल और टेक्स्ट यू, वो आपको कॉल करेगा डेफिनेटली, जो मैंने बताई वो एफर्ट देगा। आई एम प्लानिंग अवर फ्यूचर, वाओ। कुछ लोगों के लिए शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, या पहले से ही उसका नेचर कुछ ऐसा था, आपको समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली इसके दिल में चल क्या रहा है। हो सकता है वो दिल से वो बहुत आपको लेके आगे सोचने लगे हैं, इसलिए फिलहाल इसलिए वो ये मतलब मैसेज आया, आई एम प्लानिंग ऑफ फ्यूचर। तो हो सकता है डेफिनेटली वो प्लान कर रहे हैं कैसे आए, क्या करे। तो डेफिनेटली यही मैसेज है। और आई वॉन्ट टू किस एंड हग यू, ओके। तो डेफिनेटली वो पैशन है बहुत ज़्यादा, वो आपको किस करना चाहते हैं, वो आपको हक करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है, आपको शायद वो खुल के नहीं बताया। आपका इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस जो शायद ये आपको बताता होगा, लेकिन आपके सामने वो क्लैरिटी नहीं दिया। ओके, तो लेकिन यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि वो आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, कि इसलिए वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। वो स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्टेबल ऑफर लेके आना चाहते हैं। वो आपको कॉल या टेक्स्ट ज़रूर करेंगे और वो फ्यूचर प्लानिंग करेंगे या कर रहे हैं आपके बारे में, वो वापस आना चाहते हैं डेफिनेटली। ओके, तो यही था गाइस पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रिजोनेट किया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना गाइस। ओके, सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हाय गाइस, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये डॉल चूज़ किया है डेड वाला, तो ये है आप लोगों के लिए कार्ड्स। पहले बता दूं, टैरो में से 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, 2 ऑफ वांड्स, द मून, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओरेकल में से डिसेप्शन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, रिट्रीट, वेरी सून, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, परफेक्ट टाइमिंग, पीसफुल रेजोल्यूशन, एबंडेंस। और कुछ मैसेजेस हैं, लास्ट में देखती हूँ। तो आप या आपका पार्टनर टॉरस, वीर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। ओके, सनशाइन या मूनशाइन में। तो मुझे यहाँ पे जो पहले दिखाई दे रहा है कि उनके दिल में देखिए फीलिंग्स आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा है, और ये प्यार मुझे म्यूचुअल दिख रहा है। बल्कि फ़िलहाल आप दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन नहीं है, रिट्रीट है, द मून है, द इमोशनली अनअवेलेबल है। ये पर्सन आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, वो फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, फीलिंग्स को दबा के रख रहा है। कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, उसका फैमिली का इशू हो, मदर का इशू हो, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इशूज़ हो सकते हैं। तो डेफिनेटली वो दुविधा में है आपका पार्टनर, और सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि वो प्यार नहीं करता, वो प्यार करते हैं, इसलिए वो दुविधा में है कि वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहे, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा प्यार है। 2 ऑफ कप्स भी आप देख पा रहे हैं, प्यार तो आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा है। ओके, अगर आप बात भी नहीं करेंगे, आप हार्ट से हमेशा कनेक्टेड हो एक दूसरे से, तो डेफिनेटली
फ़िलहाल वो इमोशन तो बहुत ज़्यादा है, कुछ फियर है उसको कि फाइनेंशियल, अगर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है फाइनेंशियल इश्यूज़ है, तो वो मुझे लग रहा है कि वो पैसा सेव करने पे ज़्यादा फ़िलहाल वो पैसा कमाना चाहता है, तो ही शायद वो सोच रहा है। अगर वो लड़का है तो आपको वो फ़िलहाल करियर के बारे में सोचना चाहते हैं, तो ही वो आपको कमिटमेंट दे सकता है, ऐसा कुछ सोच रहा है, या करियर पे फोकस करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा सेव करना चाहते हैं, मनी पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। या और कुछ लोगों के लिए मदर इशू या फैमिली इशू, कल्चरल डिफरेंस, रिलीजन डिफरेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं। तो फिलहाल अबंडेंस वो चाहते हैं फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए, शायद इसलिए वो कुछ लोगों के लिए एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए फैमिली का इश्यूज डेफिनेटली है, जो मुझे लग रहा है, इसलिए वो दुविधा में है, वो क्या करेगा उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ओके, तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स हो सकता है वो आपको छोड़ के चला गया था, पहले वो ही चला गया था, आप नहीं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उनके दिल में क्या चल रहा है, आप जानना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं है जानने का, कि शायद क्योंकि आप उसके साथ बात नहीं कर रहे हो। या 8 ऑफ कप्स रिवर्स, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि वो ऑब्स्टेकल जो भी आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, वो उसका दिल में कुछ डर है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो इस प्रॉब्लम को फेस करे, या इसलिए वो प्रॉब्लम फेस ना करके ऐसे कावट की तरह वो आपको छोड़ के चला गया था। आप ऐसा ही फील करते हो, डेफिनेटली ऐसा हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता, वो आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल है। डिसेप्शन है, तो डेफिनेटली जो मैंने बताया कि वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, डिसेप्शन, खुल डिसेप्टिव बन रहा है, मास्क पहना हुआ है, आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है ये चाहता क्या है। लेकिन मुझे लग रहा है वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, इसलिए एबंडेंस, आपको लाइफ में एबंडेंस आएगा रिलेशनशिप में। और जिन लोगों का मनी का इशू है, मनी पे, करियर पे और पीसफुल रेजोल्यूशन, तो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा था, मुझे लग रहा है उसका सोल्यूशन होगा, एक अच्छा पीसफुल सोल्यूशन होगा। ये प्रॉब्लम्स जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और वेरी सून। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपके पास वापस आने वाला है, परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग में। आपको पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखिए, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार कीजिए, जब परफेक्ट टाइम होगा तभी ये वापस आएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आप अपना इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, या अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप मुझे लग रहा है आप खुद ही आपको आंसर या जवाब पता है। आपके दिल से पूछिए, मेडिटेशन आपका सवाल, आपके दिल में जो जो सवाल आ रहा है उसका आंसर आप मेडिटेशन के थ्रू आपको मिल सकता है। आपका इंट्यूशन आपको बता सकते हैं, इंट्यूशन का फॉलो कीजिए और शायद आपको लगता है कि डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा, मुझे तो ये दिख रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे उतना नहीं लग रहा है, फैमिली और फाइनेंस यही ज़्यादा लग रहा है। ओके, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो डेफिनेटली ये वापस आएगा। मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच में कोई और आ सकता है और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे शादी तक भी जा सकता है, लेकिन उसमें टाइम है गाइज, अभी भी टाइम है। 2 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली आप दोनों का यूनियन होना ही है, सो डोंट वरी। ओके, तो अब मैं थोड़ा मैसेज देख लेती हूँ मैं। सॉरी फॉर हर्टिंग यू, ये देखिए वो बताना चाहते हैं उसने आपको हर्ट किया, आपको छोड़ के चला गया था, आपके साथ मतलब हिम्मत जुटा के, आपके हाथ में हाथ रख के इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा पाया, हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसके लिए वो सॉरी बोलना चाहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। उसको पता है शायद फ़िलहाल बात नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली, या ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसने आपके साथ नहीं दिया, तो डेफिनेटली आप फ़िलहाल आप उससे डिस्टेंस बना लिए हो, बात नहीं करना चाह रहे हो। लेकिन वो मुझे लग रहा है कि वो सॉरी है, दिल से सॉरी। अगर वो अभी भी सॉरी बोला भी नहीं है तो डेफिनेटली वो दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, यही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। उसको पता है आप हार्ट हुए हो, तो डेफिनेटली वो आपको मिस भी कर रहे हैं।
ओके, तो वो सॉरी बोलना चाहता है आपको, वो दिल से सॉरी है, शायद आके वो सॉरी बोलेगा ही भी। प्लीज़ डोंट गो, डोंट हेट मी, ये देखिए उसको शायद दिल में ऐसा डर भी हो सकता है क्योंकि वो आपसे दूर है, ऐसा फियर हो सकता है कि आप उसे छोड़ के चले जाओगे। कुछ लोगों के लिए जो मैंने बताई, हो सकता है आप ही डिस्टेंस बना लिए हो, तो डेफिनेटली या अगर आपने वो छोड़ के गया था, जो भी सिचुएशन हो, तो वो उसको फिलहाल शायद लगने लगा है कि अब वो भेरी सुन वो वापस आना चाहता है। अगर वो वापस नहीं आया तो डेफिनेटली उसको रियलाइजेशन है उसने आपको हर्ट किया, और वो अगर वापस नहीं आया तो शायद वो आपको खो देगा, तो डेफिनेट या वो आप उसे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा सिचुएशन हो सकता है उसके दिमाग में चल रहा है। तो इसलिए वो बोलना चाहते हैं दिल से कि प्लीज़ डोंट गो, डोंट हेट मी। ओके, वाना बी विथ यू, लेट्स बी टुगेदर। और आया है यू आर ब्यूटीफुल, आई एम क्रेजी अबाउट यू। तो उसके नज़रों में आप बहुत एक ब्यूटीफुल पर्सन हो, तो वो क्रेजी है आपके लिए, ये बताना चाहते हैं। और वाना बी विथ यू, लेट्स बी टुगेदर। एट लास्ट जो मैंने बताई, जो भी प्रॉब्लम्स था, ऑब्स्टेकल, वो एंड होगा, पीसफुल रेजोल्यूशन होगा, बहुत जल्दी वो आपके पास वापस आने वाला है। वो आपसे माफ़ी भी मांगेगा, मुझे लग रहा है आप उसे माफ़ भी कर देंगे, मुझे लग रहा है। तो डेफिनेटली वाना बी विथ यू आके वो बताना चाहेगा कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, लेट्स बी टुगेदर। आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे, मुझे लग रहा है ये लॉन्ग टाइम के लिए हो, मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होने वाला है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है। तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशनशिप शादी तक भी जा सकता है। तो लेट्स बी टुगेदर वो बताना चाहते हैं, तो तब आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। ओके, लेकिन वो सब कुछ होगा परफेक्ट टाइमिंग में, आपको पेशेंस थोड़ा रखना ही पड़ेगा गाइस। ओके, डिवाइन पे भरोसा कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, और खुद के इंट्यूशन को सुनिए, दूसरों का बात नहीं सुनिए कि वो आप अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, एक लोग एक एडवाइस आपको दे रहा है, ऐसा नहीं, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। ओके, तो यही था गाइस 5-3 के व्यूअर्स के लिए ये रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, सो अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी अगले रीडिंग पे। ओके, सो बाय बाय, सी यू गाइस।